नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आ गया है, सरकारी नौकरी। बहुत से दोस्त की वो सरकारी नौकरी का बेसब्री से इंतज़ार था, उसमें भी अगर अच्छा जॉब हो तो और सोने पर सुहागा हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से असिस्टेंट अफसर ऑफिसर रैंक का नोटिफिकेशन आ गया है, जॉब आ गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट उसका PDF खोले हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने। हम आपको पूरा बताएंगे, उसका पूरा सिलेबस बताएंगे, कितना सीट है वो बताएंगे, एज कितना है मैक्सिमम और मिनिमम वो भी बताएंगे, इसका सिलेबस क्या है वो भी बताएंगे, और एग्जामिनेशन का सेंटर वो भी बताएंगे, और इसका एग्ज़ाम कब होगा हम वो भी बताएंगे। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मेरा प्रयास, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसे ज़रूर कीजिएगा। शेयर तो ज़रूर कर देगा, ताकि और भी जो दोस्त हैं जो सरकारी नौकरी की बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, अपने दिन रात अपना मेहनत लगाए रहते हैं और फोकस रहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दिया ताकि उनको भी पता चले और वो भी इस फॉर्म को फटाफट भर के और ज़ोर से लग जाएं तैयारी में। और हम उम्मीद तो आशा करेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहले नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये एग्जामिनेशन है, वैकेंसी है, रिक्वायरमेंट ड्राइव 2021-22। पोस्ट नेम आप देखते चलिए, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ है। उसके नीचे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर है। ये समझिए सेंट्रल सरकार का ये जॉब है। नवोदय विद्यालय जो होगी वो सेंट्रल सरकार के अंतर्गत आता है, और आपका जो सैलरी मिलेगा वो राज्य सरकार का जो सैलरी मिलता है स्टाफ को, उससे ज़्यादा सैलरी आपको केंद्र सरकार के स्टाफ को मिलता है। तो आप यहाँ आपको सैलरी सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप देखिए यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए का वैकेंसी है, पोस्ट कोड जो है इसका 01 है। हम आपको सीट बता देते हैं। अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, EWS के लिए एक भी सीट इसमें नहीं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 है, SC के लिए कुछ नहीं है, ST के लिए 1, टोटल 5 सीट है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। उसके नीचे फिर देखिए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए का पोस्ट है, पोस्ट कोड जो है वो 2 है। इसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, EWS के लिए, EWS मतलब दोस्तों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए एक भी सीट इसमें नहीं है, OBC के लिए भी नहीं है। टोटल इसमें मात्र 2 सीट है। उसके नीचे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स का है, इसमें अनरिजर्व के लिए 35 सीट है, EWS के लिए 7 और OBC के लिए 22, SC के लिए 12, ST के लिए 6, टोटल 82 सीट है। उसके नीचे फिर देखते हैं दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप C का है ये। अनरिजर्व के लिए इसमें 6 सीट है, EWS के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, और टोटल मिलाकर 10 सीट हो जाता है इसमें। उसके नीचे फिर देखते हैं दोस्तों ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप C का ये, पोस्ट कोड 05। अनरिजर्व के लिए 3, EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 5, ST के लिए 1, टोटल 11 सीट है। उसके नीचे फिर देख लीजिए आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, ग्रुप B का है। अनरिजर्व के लिए 3, EWS के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 0, टोटल 4 पोस्ट है। उसके नीचे उसी तरीके से फिर जूनियर इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 सीट है। अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 है, टोटल मिलाकर के 4 सीट है कंप्यूटर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का। उसी तरीके से फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का भी देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए 254 है, EWS के लिए 62 और SC के लिए 93, और टोटल मिलाकर के 622 सीट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है आपका। उसके नीचे फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट ग्रुप C का, इसे आप देख लीजिएगा। उसके नीचे हम चलते हैं, क्राइटेरिया बता देते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको असिस्टेंट कमिश्नर का आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पोस्ट कोड 1 है, और इसका जो क्वालिफिकेशन है, पहले हम आपको लेवल 12 का इसका वेतनमान है 78,800 रुपये से लेकर 2,92,000 रुपये आपका, 2,92,100 रुपये आपका इसका पे स्केल बनेगा। और 45 एज तक, जिनका मैक्सिमम एज 45 साल है, वो लास्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, यानी कि साइंस कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से अगर आप MA का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके नीचे देख लीजिए दोस्तों, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम, यानी कि किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आप वहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आपको मतलब ज़्यादा प्राथमिकता आपको दिया जाएगा। उसके नीचे फिर देखते हैं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर का है, पोस्ट कोड 2 है, पे स्केल इसका देख लीजिए 11 का पे स्केल इसका है, ऊपर वाले का 12 था,
67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये इसका पे है। और इसका भी मैक्सिमम एज 45 ईयर्स। ग्रेजुएट अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऊपर वाले में MA मांगा गया था। और इसके नीचे जो है और आपको होल्डिंग एनालॉग पोस्ट इन रेगुलर बेसिस और विथ 8 ईयर सर्विस। उसके नीचे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स का है। फिर हम आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। ये ग्रुप जो है दोस्तों, ये ग्रुप C या बी का है लगता है। ये 35,000 C का है। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये इसका पे मैट्रिक्स है। और ये आपको 18 से 30 साल अगर आपका एज है तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है वो डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट का देखिए दोस्तों, पोस्ट कोड 5 है। लेवल 6 का वेतनमान है 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये इसका पे मैट्रिक्स है। 18 से 30 साल तक के लिए आपका आयु है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने BCom से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। उसके नीचे फिर देखिए दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है। ये ग्रुप C का है। ये भी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये इसका पे मैट्रिक्स है। 32 साल से एक एज आपका ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए, अपर एज लिमिट। उसके नीचे फिर जूनियर इंजीनियर का देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका जो है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपया आपका पे लेवल है। और 18 से 30 साल तक के आयु के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका पास जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वो डिग्री आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और बर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके नीचे फिर कैटरिंग असिस्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है। ये 19,900 से लेकर 63,200 रुपये इसका पे स्केल है। और 18 से 27 साल तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके नीचे फिर इसमें शॉर्ट हैंड वगैरह भी मांगा, शॉर्ट हैंड नहीं मांगा। 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगा गया। और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग भी आपसे मांगा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और डिजायरेबल में देख लीजिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, डेटा एंट्री का। उसके नीचे फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। पोस्ट कोड 12 इसका 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये इसका पे स्केल है। 18 से 27 साल तक के एज होना चाहिए। और उसके नीचे फिर क्वालिफिकेशन जो है 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से। और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज इसमें डिप्लोमा 6 मंथ का होना चाहिए। उसके नीचे फिर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, फिर लैब अटेंडेंट है, फिर मेस हेल्पर है। ये सब आप देख लीजिएगा। और अब हम जो आपको सिलेबस बता देते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन बता देते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि पहले जो आपका PT होगा उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा। पुट टुगेदर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर इंजीनियर अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू दोज नोटिफाइड पोस्ट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। पहले आपका PT होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट उसके हिसाब से फिर मेरिट बनेगा। देन आफ्टर आपका मेंस होगा। अगर आप टाइपिंग के लिए हैं तो फिर टाइपिंग आपका होगा। और एग्जामिनेशन का सेंटर आप देख लीजिए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट यहाँ पर है कि नहीं आप देख लीजिए। गुवाहाटी है, पटना है, पूर्णिया है, बिलासपुर है, रायपुर। ऐसे अगर आप बिहार से हैं तो आपका पटना है, पूर्णिया 2 जगह सेंटर है। अगर आप झारखंड से हैं तो जमशेदपुर है, रांची है। अगर आप और भी जगह से हैं तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कौन नियरेस्ट सिटी होगा आपको, आपके लिए ईजी होगा एग्जामिनेशन देना। अब हम आपको सिलेबस बता देते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का है। उसके लिए पार्ट 1 में आपका पार्ट 4 तक है। पार्ट 1 में अलग सेक्शन है, पार्ट 2 में अलग है, पार्ट 3 अलग है, पार्ट 4 अलग है। पार्ट 1 में जो है आपको वो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या इसमें 20 होगी, 20, और टोटल मार्क्स इसका 10 होगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का पूछा जाएगा। हिंदी 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन की संख्या 20 होगी, यानी कि 20 होगी, और टोटल मार्क्स जो होगा वो 20 होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट 3 में आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता
20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और पार्ट 4 जो है वो एकेडमिक्स एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, रेसिडेंशियल सिस्टम, इस सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और पार्ट 5 में आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एंड फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, टोटल 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। स्टेज 2 में आपसे फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में देख लीजिए, इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर जो है हम दूसरा पोस्ट की तरफ बढ़ेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर। इसमें भी सेम ही है, ऊपर का रीजनिंग और सामान्य जागरूकता और लैंग्वेज, ये तीनों सेम है, और क्वांटिटी 4 सेम है। 5वां नंबर में इसमें जो है टॉपिक चेंज हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। उसके नीचे फिर फीमेल स्टाफ नर्स का है। जनरल मतलब कि समझिए एक कॉमन सब्जेक्ट जो इसमें है आपका मैथ है, रीजनिंग है, और जीएस है, और कंप्यूटर है। ये मेन सब्जेक्ट है, मेन सिलेबस है। ये हर एक पोस्ट में आपसे इतना पूछा जाएगा, और उसके जिस टाइप का पोस्ट है उससे फिर अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से। तो आप ऑडिट असिस्टेंट का देखिए, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, क्वांट है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, फिर लैंग्वेज टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, फिर जनरल अवेयरनेस इसी में, एंड करंट अफेयर्स भी इसी में डाल दिया है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। फिर आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जैसे कि ऑडिट का है तो ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा। अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर का। उसके नीचे फिर देखिए दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, पोस्ट कोड 6। इसमें आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों ट्रांसलेट करके दिखाना होगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। फिर मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। फिर सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का इसमें। उसके बाद फिर आपका पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर देख लीजिए। फिर पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर का देखिए दोस्तों, लैंग्वेज टेस्ट हिंदी इंग्लिश, और फिर जनरल अवेयरनेस है, फिर आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। इसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर का देखिए, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्वांट है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 15 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट का है इसमें। और फिर आपका कंप्यूटर का है एंड MS ऑफिस 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है इसलिए इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से फिर नीचे देखिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मेंटेन एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्वांट एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, फिर लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन 30 नंबर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 क्वेश्चन 30 नंबर, टोटल 130 क्वेश्चन 130 नंबर। इसी तरीके से और भी है, आप इसे देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्म को भर लीजिए फटाफट, और इसका डेट देख लीजिए दोस्तों, 12/1/2022 से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आज आपका 19 तारीख है। फॉर्म भराने का लास्ट क्लोज होगा ये 10 फरवरी 2022 को। फी डिपॉजिट ओपन रहेगा 12/1/2022 तक, और इसका जो है CBT एग्ज़ाम होगा जो 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक। तो समय बहुत कम बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसके एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो फटाफट फॉर्म को भरिए और जम के तैयारी में लग जाइए। समय व्यर्थ मत कीजिए। करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, क्वांट पर विशेष ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो यही था दोस्तों, हमने आपको जानकारी दे दिया। अच्छा जॉब है, केंद्र सरकार की तरफ से जॉब है, पेमेंट का इशू नहीं है, ज़्यादा काम का लोड भी नहीं है। आप आराम से बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, एग्जामिनेशन निकल जाएगा। हमसे जहाँ तक हेल्प होगा हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे, और हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजिए।